नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो यूपीएससी जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ट्रंप ने गाज़ा में युद्ध खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर नेतन्याहू ने सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास सभी शर्तों पर राजी नहीं होता है तो वे इस चरमपंथी समूह के खात्मे के लिए इजराइल को अपना पूरा समर्थन देंगे। उधर हमास का कहना है कि इस योजना पर उनसे सलाह नहीं ली गई। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अधिकारियों के नाम न छपने की शर्त पर बताया गया कि कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र की जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख हमास के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रस्ताव साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि हमास ने प्रस्ताव समीक्षा करने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का वादा किया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मौजूद नेतन्याहू ने तुरंत इस योजना को लेकर समर्थन जताया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास इन शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो वह हमास को खत्म करने के लिए इजराइल का पूरा समर्थन देंगे। ट्रंप ने कहा, इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जॉर्डन, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान जैसे देशों ने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए अपनी 20 सूत्रीय योजना के तहत एक बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, इस बोर्ड के अध्यक्ष वे खुद होंगे और इसमें एक्सपर्ट, फिलिस्तीनी प्रतिनिधि और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। उन्होंने कहा, हमास और दूसरे आतंकवादी गुट इस बोर्ड में और गाजा के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। अब इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव में प्रमुख बिंदु क्या है, इसे भी समझते हैं। गाजा एक कट्टरपंथ मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। गाजा के लोगों के लिए गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा। अगर दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। इस समझौते को इजराइल द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को वापस लौटा दिया जाएगा। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा में एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति का शासन होगा। प्रस्ताव में कहा गया, एक बार सभी बंधकों की वापसी हो जाने पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए तैयार और अपने हथियार छोड़ने वाले हमास सदस्यों को माफ़ी दे दी जाएगी। हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने देश तक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। जब दोनों पक्ष इस समझौते पर सहमत हो जाएंगे तब गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी। गाजा पट्टी में सहायता संयुक्त राष्ट्र और दूसरी एजेंसियों के जरिए पहुंचाई जाएगी, यानी इजराइल और हमास का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा तथा जो लोग छोड़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा वापस लौटने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। हमास और अन्य गुट इस बात पर सहमत है कि गाजा के शासन में उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई भूमिका नहीं होगी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब इस युद्ध की वजह से इजराइल की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन और कनाडा समेत 10 बड़े देशों ने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, जिससे वे 145 से अधिक देशों में शामिल हो गए हैं जो पहले से फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। दोस्तों, ये मुद्दा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार करें और ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।